हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव जो है वो तरीके जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक वैसा तरीका जिसमें प्लांट जो होते थे वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शंस को करते थे, और एक दूसरा तरीका जिसमें प्लांट जो है अपने फ्लावर के हेल्प से रिप्रोडक्शंस करता था। प्लांट अगर अपने वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शंस करता है तो उसे हम बोलते थे क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। वहीं अगर प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट जो है वो अगर रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्व होता है तो हम उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्लांट कैसे करते हैं और प्लांट के कितने सारे ऐसे और फ्लावर्स के कितने सारे और ऐसे ऑर्गन से कितने टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। ये सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट। अगर हम देखें तो प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं, उसके स्टेम हो गए या फिर उसके रूट हो गए या फिर उसके लीफ हो गए, सारे के सारे का ना कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होता है जो कि उन्हें परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन प्लांट का एक और पार्ट है जो कि बहुत सर्टेन टाइम तक जब प्लांट बढ़ जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो उसके पास एक नया स्ट्रक्चर बनता है विच इज अ फ्लावर। अब ये फ्लावर्स जो बने हैं नए, उस फ्लावर का क्या काम होता है? तो फ्लावर का काम होता है प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये। अब रिप्रोडक्शंस के लिए हमें दो स्पेशल सेल्स चाहिए होते हैं, और वो स्पेशल सेल्स जो होते हैं वो फ्लावर ही बनाता है। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों अलग अलग टाइप्स के सेल्स, चूँकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमें दो टाइप के स्पेशल सेल्स चाहिए होते हैं। दो टाइप के स्पेशल सेल्स कौन कौन से? तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स चाहिए हमें, और एक चाहिए हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो फ्लावर में ही ये दोनों बनेंगे। ठीक है, एक ही फ्लावर है हमारा और एक ही फ्लावर में ये दोनों स्पेशल सेल्स जो है वो अलग अलग जगह पे बनते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है उसे कौन बनाता है? उसे बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर इसी को पार्ट बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो कहाँ पे बनते हैं? तो ये बनते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर पार्ट। अब ये स्पेशल सेल्स को हम लोग लिखा हुआ क्या, दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड गैमीट। ये स्पेशल सेल्स कौन से स्पेशल सेल्स? रिप्रोडक्टिव सेल्स, या इसी रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गैमीट। अब देखते हैं कि गैमीट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है। ठीक है, तो ये है हमारे एक फ्लावर, ये एक फ्लावर है हमारा, और ये फ्लावर के पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। इस फ्लावर के पास कुछ स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा पेडिकल। ठीक है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स जब हमारा प्लांट पूरी तरीके से खिला नहीं हुआ होता है, जब वो बड के फॉर्मेट में होता है, तो ये ग्रीन पार्ट जो है वो हमें काफ़ी अच्छे से विजिबल होता है। ये ग्रीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, सेपल्स। और वहीं आपको एक पिंक कलर का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पेटल्स। ये पेटल्स का भी एक अलग पर्टिकुलर काम है। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर्स जो कि ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर पार्ट। और वहीं आपको ये दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब
पार्ट के भी अलग अलग नाम है, जैसे कि अगर हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये रहा हमारा स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और ये ओवल जो कि स्वॉलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, ये है हमारा ओवरी। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखें तो उसमें एंथर और फिलामेंट आते हैं। ये स्ट्रक्चर्स है हमारा एंथर, और इस एंथर से कनेक्टेड इस ट्यूब को हम बोलते हैं फिलामेंट। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए मेल रिप्रोडक्टिव, और ये सेंटर में जो है स्ट्रक्चर वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पेशल सेल बनाएगा विच इज एग बनाएगा, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि मेल सेल बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाएगा, जो कि क्या है, वो है पॉलन ग्रेन। यानी कि पॉलन ग्रेन कहाँ पे बनेगा, पॉलन ग्रेन एंथर में बनेगा, और एग वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा ओवरी में। ठीक है, अब दो हमारे सेल्स बन गए, राइट। अब इन दो स्पेशल सेल्स को हम लोग क्या कराना है, फ्यूज कराना है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो ऐसा फ्लावर है हमारे पास जो कि सेम दोनों ऑर्गन्स जो है वो एक ही फ्लावर में है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर के एक फ्लावर में एक ही ऑर्गन सिचुएटेड होता है। ऐसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल्स या फिर बाइसेक्सुअल्स फ्लावर भी बोलते हैं, जिसमें दोनों रहेगा। जैसे कि ये है हमारे एक चाइना रोज का ये डायग्राम है हमारे पास, जिसमें दोनों क्या है, दोनों ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और ऐसे फ्लावर्स जिसमें सेपरेट होते हैं उनके ऑर्गन्स, ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर देख लेते हैं। उससे पहले पार्ट ऑफ फ्लावर देखते हैं। पहला क्या था, सेपल्स था, जो कि ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे फ्लावर को, इवन हमारे ओवरी को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो मैकेनिकल या फिर खराब ना हो। पेटल क्या है, पेटल्स हमारे रंग बिरंगे फ्लावर्स जो हम देखते हैं अपने अराउंड ना, वो है पेटल्स। ठीक है, अब ये पेटल्स का काम क्या है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, लोगों को नहीं, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स या बर्ड उन को अट्रैक्ट करना, ताकि वो क्या कर सके, वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि आगे हमें इन पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र भी तो कराना होता है, क्योंकि दो स्पेशल सेल्स को फ्यूज़ भी कराना होता है, तभी तो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पेटल्स जो है वो हेल्पफुल रहते हैं। पेटल्स का कलर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, और एक फ्लावर में मेनली 5 पेटल्स, 7 पेटल्स, संख्या अलग अलग हो सकता है। इनका फंक्शंस अगर देखें तो ये क्या है, पेटल्स का फंक्शन पेटल्स का क्या है, टू अट्रैक्ट insect, birds and animals, ताकि ये सारे के सारे एजेंट पॉलिनेशंस को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है हमारा स्टैमेन। स्टैमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमेन जो है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना है, विच इज स्टेमेन एंड फिलामेंट। स्टैमेन और फिलामेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच हैव मेल गैमेट इन इट, यानी कि स्टेमेन जो है वो क्या बनाएगा, मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन बनाएगा। पॉलन ग्रेन आर द येलोइश पाउडर लाइक सब्सटेंस। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर हमारे स्पेशल सेल्स यानी कि गैमेट प्रेजेंट होते हैं, विच इज स्टिकी इन नेचर्स, वो काफ़ी चिपचिपे होते हैं। अंदर हमारे स्पेशल सेल्स यानी कि आगे फर्टिलाइजेशंस करने के लिए उसके अंदर डेवलप होते हैं। फ्लावर्स हैव नंबर्स ऑफ स्टेमेंस। अब जरूरी नहीं है कि एक फ्लावर्स में एक ही स्टेमेंस रहे, एक फ्लावर में ढेर सारे स्टेमेन जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिस्टल, विच इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर पार्ट। अब फीमेल पिस्टल भी जो है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। दीज आर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स वाइल विच इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। 3 पार्ट में ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 पार्ट इसके है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 पार्ट से ये मिलकर के बना होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्लावर भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा फ्लावर जिसके पास दोनों ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो, इट मीन्स दोनों, मतलब कौन से दोनों, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर सेम फ्लावर में होंगे तो उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल्स, और अगर सेपरेट सेपरेट होंगे उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल्स। द फ्लावर विच कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या तो उसके पास मेल या फिर उसके पास फीमेल, दोनों में से एक ही ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट रहेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे यूनिसेक्सुअल्स। जैसे कि वाटरमेलन, पपाया, कॉर्न, कुकम्बर, ये सारे के सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स एक ही ऑर्गन्स अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट दूसरे टाइप के फ्लावर है हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन्हें हम कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों सिचुएटेड होते हैं। द फ्लावर विच कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट क्यों? क्योंकि इनके पास दोनों है, दैट्स इट इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए? रोज, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिनेशन। अब अलग अलग स्पेशल सेल्स हमारे पास आ गए, अब इन स्पेशल सेल्स को फ्यूज कराना है, और ये जब हम फ्यूज कराते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिनेशन जो होता है वो या तो नेचुरली हो जाते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ विंड या फिर वाटर या फिर इंसेक्ट की मदद से या बर्ड की मदद से होते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशंस क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विच इज कॉल्ड पॉलिनेशंस। एंथर क्या है? अगेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ पे हमारा मेल स्पेशल सेल बनता है। स्टिग्मा क्या है? विच इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहाँ पे हमको पहुंचाना होता है पॉलन ग्रेन को। अब पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होने का भी दो तरीका है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होते हैं कि फ्लावर जो है एक ही स्टिग्मा के एंथर से स्टिग्मा एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होता है। सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर का स्टिग्मा है, सेम फ्लावर का एंथर है, तो एंथर से स्टिग्मा हमारे जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है। सेम फ्लावर भी है, सेम प्लांट भी है, इसी को बोलते हैं लोग सेल्फ पॉलिनेशंस। व्हेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ आइदर सेम फ्लावर, ठीक है, इट अकर इन मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होते हैं क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस पॉलिनेशंस। व्हेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द प्लांट और दैट ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड। अब इसमें क्या होता है कि अगर सेम टाइप के स्पीसीज वाले प्लांट हैं हमारे, लेकिन प्लांट अलग अलग है, तो अगर एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास एंड स्टिग्मा के पास जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं जा करके फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब ये या तो हवा के माध्यम से हो सकता है या फिर वाटर के माध्यम से हो सकता है, नहीं तो फिर इंसेक्ट के माध्यम से हो सकता है। इंसेक्ट के पैर में कभी कभी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर का नेक्टर जो है वो ऑब्टेन करने आते हैं, उस टाइम पे उनके पैर में स्टिकी सब्सटेंस पॉलन ग्रेन चिपक जाता है और फिर वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के पास बैठता है, तो वहाँ से इस तरीके से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है। वाटर के माध्यम से भी हो सकता है क्योंकि वाटर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं और फिर वो पानी के माध्यम से दूसरे फ्लावर्स के पास पहुंच जाते हैं। हवा के माध्यम से भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? फर्टिलाइजेशंस। अब हमारे स्पेशल सेल्स जो है वो रेडी हो गए, और रेडी होने के बाद मतलब कि हमारे हाथ में आने के बाद अलग अलग सेल्स बनने के बाद वो उनका ट्रांसफ़र भी हो गया, यानी कि अब पॉलन ग्रेन पहले था हमारा एंथर के पास, अब आ गया स्टिग्मा के पास। लेकिन हमें स्टिग्मा के पास तो फीमेल सेल स्पेशल सेल है नहीं, स्टिग्मा के लास्ट एंड पे है जिसको बोलते हैं ओवरी। यानी कि अब हमें क्या करना है, पॉलन ग्रेन जो कि कहाँ है, हमारा एंथर के पास है, सॉरी ये है हमारा स्टिग्मा, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और लास्ट पार्ट है ओवरी। यहाँ पे है हमारे ओवरी के पास ओव्यूल, ठीक है,
अब हमें ये सपोज ये हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुँच गया विद द हेल्प ऑफ एजेंट। अब वो एजेंट बायोटिक भी हो सकता है या फिर एबायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं। अब ये है हमारा पॉलन ग्रेन विच इज अ मेल सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। इसी पॉलन ग्रेन को हमको यहाँ तक पहुँचाना है। तो पहुँचाने से पहले हमें कुछ प्रोसेस करने होते हैं।